सर आपकी बायो ट्रैक पढ़ के जहन में पहला सवाल यही आता है कि शरीफ आदमी राजनीति में करने क्या आ गया। तो मेरे को लगता है कि फिर तो आपको ना जरूर राजनीति में आना चाहिए, समाज में आना चाहिए। और अगर आप नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने से भी और समाज से भी धोखेबाजी कर रहे हैं। जो आपका एक्सपीरियंस है आप शेयर नहीं कर रहे हैं जब उनके साथ। को इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, वो पहचान नहीं पाया कि मेरे लिए पार्टी कौन सी ठीक रहेगी। आप आम आदमी पार्टी में थे। सबसे पहला सवाल इसी पर रहेगा कि आम आदमी पार्टी का छोड़ने का कारण क्या था। लोग हमसे जब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर आप जो है ना बहुत अच्छे आदमी थे, कहाँ गलत पार्टी में चले गए, मजा आ गया। पहले हमारी आम आदमी की पार्टी की फोटो देखोगे और शक्ल देखोगे, आज हम यंग दिख रहे हैं 10 गुना और कम दिख रहे हैं उम्र में भी। बल्कि ने भाजपा पर भरोसा जताया है, क्या आने वाले समय में भाजपा आपको कोई बड़ा दायित्व दे सकती है। आज जो इस पार्टी में जो बात है, ओहदा और विश्वास पार्टी का, ये सब बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं। इसमें आज चीज़ है कैसे मिलकर के हम एक आदर्श समाज, कैसे अपना ये जो भारत है ना इसको वाकई में स्ट्रांग बना सके। अजय कोटियाल और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लेके चल रही है अंकिता भंडारी के। आप शादी कब कर रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं फाइनेंशियल वगैरह, या कहीं दिल ही टूट गया। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वह जाने माने आर्मी में बड़े अफसर रह चुके हैं। कीर्ति चक्र से सम्मानित इनको किया गया है, शौर्य चक्र इनको मिला है। सेना में रहते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 आतंकवादियों को मारने में इन्होंने अहम योगदान दिया है। केदारनाथ पुनर्वास में इन्होंने अपना अहम भूमिका निभाई है। और तो और म्यांमार में किडनैप ये हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड 2022 विधानसभा में मुख्यमंत्री चेहरा रहे आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोटियाल से। तो बिना समय गवाए आपको मिलवाते हैं अपने खास मेहमान से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि साइड में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ पे हमारे घर में। जैसे आप लोगों की जानकारी होती है, क्योंकि आप जिस फील्ड से हैं, जो आपकी जानकारी होती है समाज की, तो आप लोगों के साथ बात करके हमारा भी हौसला बढ़ता है। हमारी भी जो इच्छाएं है कि समाज की तरफ कुछ करना है, उनको सही दिशा देने के लिए मेरे को लगता है कि जब आप लोग आते हैं और सवाल करते हैं तो उससे ना तरीके भी अच्छे बनते हैं। सर आपकी बायो ट्रैक पढ़ के जहन में पहला सवाल यही आता है कि शरीफ आदमी राजनीति में करने क्या आ गया। देखो, राजनीति तो ये भी एक टूल है हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को सही तरीके से उसकी जो बनावट है वो सही रहे। उसमें जो शब्द बोलते हैं कि समाज का निर्माण हो, हर कोई खुश रहे, जो ज़रूरतें हैं वो सबको, जो उनकी जो अधिकार हैं वो उनको पूरे मिलें, युवाओं को मौका मिले आगे बढ़ कर के और हमारे देश को, हमारी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो इन सब के लिए एक बहुत बड़ा टूल जो है वो राजनीति भी होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे 20 साल की उम्र में देहरादून में मैं पढ़ता था और वहाँ से आर्मी में चला गया। अब उसके बाद आर्मी में जा कर के ना कई बार मैं अपनी किस्मत बोलूँगा कि मेरे को ऐसे मौके मिले कि जिसे लोग बोलते हैं विपरीत परिस्थितियाँ, उनमें कैसे चैलेंजिंग काम को एक टीम के साथ मिल कर के आप ना एक अंजाम दे सकते हैं। और वो चैलेंजिंग काम टीम के साथ उन इलाकों में अंजाम दे रहे हैं जिसे बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, जिसे बोलते हैं आज जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, जिसे बोलते हैं वो चीन का गलवान वैली, जिसे बोलते हैं हॉट स्प्रिंग, ये फिंगर्स आजकल फेमस हो रखी है पेंगोंग सो लेक के पास। आतंकवाद का जो माहौल है आज तो बल्कि एक और चीज़ हो गई है, जो नेचुरल कैलामिटी हैं, जो डिज़ास्टर आ रहे हैं, उन चीज़ों में काम करना। तो ये सब जब आप इंडियन आर्मी में रह कर के आपको मौके मिलते हैं इनको हैंडल करने के, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और उन्हीं को अगर आप क्योंकि आपको मौका मिला है सीखने का और प्रैक्टिकल तरीके से करने का, तो आज तो समाज को ज़रूरत है उन चीज़ों को कैसे करा जाए। और उसका जैसे उदाहरण आपने ही बोला, केदारनाथ पुनर्निर्माण। केदारनाथ पुनर्निर्माण, हम कोई इंजीनियर तो है नहीं, लेकिन हमें यह पता था कि जिस हालात में उस टाइम पे केदारनाथ की परिस्थितियां थी 2013 में जब आपदा आई थी, उसके बाद उस हालात में एक मोटिवेशनल टीम को कैसे तैयार करा जाए, कैसे आप इंजीनियर्स को ला सकें, कैसे टेक्निकल बंदों को ला सकें, कैसे टीम को ऑर्गेनाइज कर सकें। राजनीति में आना चाहिए, युवाओं का रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा को लेकर आपने राजनीति में कदम रखा था। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति को इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, वो पहचान नहीं पाया कि मेरे लिए पार्टी कौन सी ठीक रहेगी। आप आम आदमी पार्टी में थे। सबसे पहला सवाल इसी पर रहेगा कि आम आदमी पार्टी का छोड़ने का कारण क्या था। देखो क्या है कि हिमांशु आजा, देखो क्या है कि कई बार क्या होता है, हमारी इच्छा है कि हम एक आदर्श समाज
जो भी बनाने की कोशिश करते हैं उनके साथ में हम भी जुड़ करके ना आगे बढ़ें। तो उस टाइम पे हम बर्मा में थे, आपने जैसे बोला कि किडनैप हो गया था हमारा। हाँ, वो क्या किस्सा था जो किडनैप हो गए थे, इस पे बाद में आऊंगा, पर पहला सवाल यही रहेगा, आम आदमी छोड़ने का कारण क्या था? तो वही मैं बोलना चाह रहा था कि उस समय हम बर्मा में थे, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, हमारे देश का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी, उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रोजेक्ट था, एक रोड कंस्ट्रक्शन का। काफ़ी टाइम से वो हो नहीं रहा था, तो उसमें हमको बोला गया कि आप ना जा कर के ज़रा देखो कि वहाँ का जो माहौल है, वहाँ के इलाके के हिसाब से वहाँ पे बोलते हैं टेररिस्ट फोर्स। वो टेररिस्ट फोर्स लड़ रही है क्योंकि वहाँ पे अपनी बर्मा की आर्मी से, बर्मा की सरकार से तो माहौल बड़ा ख़राब था, वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा था। इंडियन गवर्नमेंट की ये ऑब्लिगेशन था कि हम इस सड़क को बनाएंगे, तो मैं उस प्रोजेक्ट में था। अब क्या हुआ कि उस समय हमको अप्रोच करा गया, आम आदमी पार्टी ने अप्रोच करा, राघव चड्ढा हैं, उन्होंने करा, फिर दिनेश मोहन जी ने करा, फिर अरविंद केजरीवाल जी ने करा, फिर उसके बाद में हमको कहीं उन्होंने समझाया कि आम आदमी पार्टी का क्या फोकस है, आम आदमी पार्टी कैसे मुद्दों को सही शेप दे करके और समाज में लेकर के आती है। अब वो मुद्दे थे एजुकेशन, वो मुद्दा था हेल्थ। मेरे को तो एकदम से दिखा कि उत्तराखंड में तो आज जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, जिस तरीके के पहाड़ हैं, जिस तरीके की बनावट है यहाँ पे तो कोई बोलता है पलायन हो रहा है, कोई बोलता है कुछ हो रहा है, लेकिन असली चीज़ जो है हेल्थ और एजुकेशन जो है वो किसी ना किसी कारण से यहाँ पे समाज में नेग्लेक्ट हो गई है। जिनको ज़रूरत है वो नहीं हो पाती। मेरे को उन्होंने बार बार दिखाया, मेरे को समझाया, मेरे को उनके जो मॉडल थे वो दिखे बड़े कामयाब होते हुए। मेरे को लगा कि वाकई में आज इस चीज़ की ज़रूरत है। तो क्या है कि आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पे आ जाती है, आखिरी में मकसद तो यह है कि हमारा उत्तराखंड, जो कहते हैं कि लोगों के सपने थे, लोगों ने एक आंदोलन करा, उसके बाद में एक उत्तराखंड यूपी से अलग करके बहुत सारी उम्मीदों के साथ लोग बढ़ रहे थे, महिलाओं ने यहाँ पे अपनी कुर्बानियाँ दी। तो हमें लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा वो है, एक रेप्लिकेट है मॉडल, उसे रेप्लिकेट करना है। टीम यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग है, लोग हम पे उम्मीद करते हैं कि हम कोई कोशिश करेंगे तो साथ में आएंगे, तो क्यों ना इसे ट्राई करा जाए। और हमने पूरा जोर भी लगाया उसमें बड़े अच्छे तरीके से। शायद अगर जो मेरे को समझाया गया था वो मॉडल अगर कामयाब होता तो क्यों नहीं उत्तराखंड का भला होता। लेकिन क्या होता है कई बार ना, मैं ये बोलूँगा कि क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल जो होता है, ज़मीन से पॉलिटिक्स समझ करके जो ऊपर जाता है आदमी, तो वो अच्छाइयाँ चाहता है समाज में, लेकिन उसे ना ये भी पता होता है कि सामने वाला चटक है या सामने वाला जो बोल रहा है उसका मकसद क्या है, उसके बोलने के मकसद में वो अपना क्या अचीव कर रहा है, आपको घुमा फिरा करके बोल के या कुछ करके, वो हमें जानकारी नहीं थी। अब जब हम यहाँ पे, हमने तो जोर लगाया, हम तो पूरे उत्तराखंड में घूमे, हमने लोगों से डिस्कस करना शुरू करा, मुद्दे लोगों को भी अच्छे लगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार अगर ये यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाया जा सके तो क्यों नहीं किसी को अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद में हमें समझ में आ गया कि वो होता है ना कि आपके पीछे शेर दौड़ रहा है, आप मोटरसाइकिल में हो, अब आप आगे जा कर के तिराया, वो टी जंक्शन आ गया है, आप इंडिकेटर दे रहे हो राइट को, तो आप शेर भी तेज है, उसे पता है कि आप राइट को मुड़ोगे तो पीछे पीछे वो भी राइट को मुड़ जाएगा, तो आप क्या करो, राइट को इंडिकेटर दो और लेफ्ट को मुड़ जाओ, तो शेर राइट को भाग गया, आप लेफ्ट को चल दो। वो पार्टी का यहाँ पे इस तरीके की कार्रवाई होनी शुरू हो गई। वो कुछ और ही सोच लेके चल रहे थे, वो लेके चल रहे थे कि परसेंटेज मिल जाए हमको, वो देख के चल रहे थे कुछ यहाँ पे विधायक बन जाएं तो उससे क्या होगा, पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। उससे क्या होगा, 3 जगहों पे पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा। तो अगर उत्तराखंड अच्छा कर रहा है तो पंजाब को भूल जाओ और गोवा को वो भूल जाओ, तो मतलब एक इंटेंशन था कुछ। फिर अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते थे वो कुछ और था, जो नीचे करने वाले थे वो कुछ और थे। वो अपने ही एक इंटरेस्ट जो है वो कुछ ऐसे आए कि हम तो फिर थोड़ा सा ना विचलित होने शुरू हो गए। लेकिन फिर फाइनली ये भी स्टेज आ गया था कि अब उसमें हम कैसे लेके चलें, बस हमारे हाथ में एक ही डिसीजन था जो हमारी ईगो वाला था कि हम जहाँ से भी इलेक्शन लड़ेंगे, प्लान जो भी पार्टी कर रही है कि सब आकर के वहाँ कैंपेन करेंगे, हमने हाथ खड़े कर दिए थे कि किसी का कैंपेन हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अब उस मुद्दे को हम दूसरे तरीके से लेके चल दिए। ठीक है, ये हो गया। कई बार क्या होता है फौज में भी ना, आप प्लान बनाते हो, तो आप प्लान बनाते हो कि आपने पाकिस्तान का रहीम यार खान है, वहाँ पे उनकी स्ट्राइक कोर खड़ी हुई है, कैसे आप पहुँचोगे उस जगह पे इससे पहले कि उनकी स्ट्राइक कोर आपके ऊपर अटैक करने आ जाए। तो उसकी ना तैयारियाँ चलती हैं, प्रिपरेशन चलती हैं, वॉर गेमिंग होती है। अब उसमें जब कैलकुलेशन होती है तो कई बार फिर हमें दिखता है अपनी फोर्सेस को ट्रेनिंग के दौरान
कि यार यहाँ पे जो है ना हम जो प्लान कर रहे हैं कि ये ब्रिज तो 48 घंटे में हम बना देंगे, ये तो 48 नहीं, ये तो 52 घंटे में बन रहा है। वो 4 घंटे जो है उसमें उनकी फोर्स हमसे पहले पहुँच जाएगी, तो फिर हम करेक्शन करते हैं। उसे बोलते हैं बैक टू बेसिक्स, कि आपने कोई स्टेप लिया, वो स्टेप आपको दिख रहा है कि यार ये तो कामयाब नहीं हो रहा, 1 साल के बाद में देखा या 6 महीने के बाद देखा, तो आप ना फिर वापस जाते हो कब आपने वो कदम लिया था, क्या मुद्दों को सोच करके वो प्लान बनाया था, फिर आप अपनी करेक्शन करते हो। तो ठीक है, 1 साल 8 महीने हमने ये समझा कि ये पार्टी यहाँ पे आएगी तो शायद अच्छा होगा, फिर हमें दिखा ये तो कुछ एरर हो गई है बड़ी, फिर हमने अपना करेक्शन करा। जिस पार्टी को हम समझते हैं कि वाकई में एक स्ट्रॉन्ग तरीके से करती है, हम उस पार्टी के ही अगेंस्ट लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी। हमारे घर वाले, आप यहाँ पे देखो तो सारे संघ वाली फोटोग्राफ हमारे घर में लगी है, हमारे जो गोलियाँ लगी हैं, जो जितने भी हमारे जो एसोसिएशन है, वो सारे के सारे यही राष्ट्रवाद जो होती है भावना, उसके साथ इस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। तो हमने वो डिसीजन फिर लिया, करेक्टिव मेजर करे, आज हम सुकून के साथ में समाज में दोबारा से जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। मतलब युवाओं को मजे आ रहे हैं, लोग हमसे जब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर आप जो है ना बहुत अच्छे आदमी थे, कहाँ गलत पार्टी में चले गए, मज़ा आ गया। कर्नल साहब आप तो वैसे भी एक्सपीडिशन में चले जाते हो, एडवेंचर आपने ज़िंदगी भर करे हैं, चलो 1 साल का आपका एक्सपीडिशन हो गया एडवेंचर, चलो वापस आ जाओ। तो वो चल रहा है, चेहरे पे रौनक है। पहले हमारी आम आदमी की पार्टी की फोटो देखोगे और शक्ल देखोगे, आज हम यंग दिख रहे हैं 10 गुना, और कम दिख रहे हैं उम्र में भी बल्कि। तो आप मानते हैं कि कर्नल अजय कोठियाल से भी गलती हुई थी? पहली गलती हुई आम आदमी को चुनना, आम आदमी पार्टी को चुनना, और चुनाव के दौरान आप लगातार जो विपक्ष को घेर रहे थे, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, उसमें आपने कहा था कि ये पुष्करधामी नहीं कुछ करधामी है। तब आपको नहीं पता था कि भाजपा कुछ कर भी रही है? मैं आपसे शेयर, क्योंकि अगर मीडिया के सामने मैं चीज़ें शेयर नहीं करूँगा तो मैं वाकई में जनता को बताऊँगा कैसे कि क्या क्या चीज़ें हुई। आपने बिल्कुल सही बोला। आपको ज़रूर याद होगा, अभी क्या हुआ, 4-5 दिन पहले किसी की डेथ हुई, तो हम शमशान घाट में गए। वहाँ पे माहौल दूसरा होता है, हम भी उस भावना से जाते हैं। चावला स्वीट शॉप फेमस है कानपुर में, तो अशोक भाई की डेथ हुई। जब हम छोटे में पढ़ते थे तो अशोक भाई ना हमेशा मेरे को बोलता था, हमारे घर का नाम बल्ली है, बल्ली तू ना फौजी बनेगा और तू मज़ा लेगा फौज में। उस समय जब मैं डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ता था, अब उनकी डेथ में हम जा रखे थे, तो वहाँ पे एक आदमी आया, वो बोलता सर आप तो पावरफुल हो, आपकी तो सुनेंगे, अब तो आप पार्टी में, आप मेरी मदद करो। मैंने कहा यार मैं कह नहीं सकता हूँ, तू क्या, तेरी क्या उम्मीद है, लेकिन तू बता क्या है। उसने ना मेरे को एक फ़ोटो दिखाई। अब आपने मेरे से कुछ पूछा, बोला धामी जी के बारे में कि ऐसे, यही वो चीज़ें जिनकी वजह से ना आदमी थोड़ा विचलित हो जाता है। तो क्या हुआ, अचानक मैं निकला बाहर अपने वहाँ से, क्या बोलते हैं, उत्तरकाशी से, और सड़क में आता हूँ तो हमारे बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगते थे, मुख्यमंत्री कौन, चेहरा कौन होगा, आपको किस प्रकार का वो चीज़। अचानक मैंने देखा इतनी अजीब सी फ़ोटो लगी हुई थी, यार मेरे को तो शर्म आई। और मैंने वो फ़ोटो देखी और 2 मिनट के बाद मेरे भाई की कॉल आ गई, कहता है तू क्या कर रहा है यार, ये ऐसे ऐसे करके कैंपेन होते हैं। हमारे पिताजी प्योर बीजेपी और आरएसएस वाले, लेकिन क्योंकि उनका बेटा आम आदमी पार्टी में था तो वो भी तो सपोर्ट कर रहे थे उनके साथ वाले। इन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं, कहते हैं बेटे ये क्या लगा दिया। अब मैंने जब देखा वो पोस्टर, यार मैं तो हिल गया। उसमें ना 2 फ़ोटो लगी हुई थी। उस लड़के ने मेरे को दिखाई शमशान घाट में, कहता मेरे खिलाफ केस चल रहा है, ये वो फ़ोटो है, मेरे को मेरे खिलाफ पार्टी ने ये कर रखा है कि आप मेरी मदद करो। वो फ़ोटो थी मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, एक हमारी फ़ोटो लगा रखी है। अजय कोठियाल, बड़ा पोस्टर फेमस रहा है वो, एक दिन रहा, हट गया उसके बाद। उसमें अजय कोठियाल की फ़ोटो, एक फौजी और पुष्कर धामी जी, जो वाकई में अगर आप देखो तो मतलब कोई शक नहीं है, उत्तराखंड में जो पहाड़ की बनावट है, जो उम्मीदें हैं, उनमें पुष्कर धामी जी जो कि एक डायनामिक यंग पर्सनैलिटी, नीचे से ऊपर आया, उनकी फ़ोटो, और वो स्मार्ट कितने हैं, उनकी फ़ोटो ऐसे लगा रखी थी बिल्कुल जैसे ना, मतलब मैं देख के शर्म आ गई यार, ऐसी गंदी फ़ोटो। वो बनाई आम आदमी पार्टी के प्लानर्स ने, कैंपेन जो होता है उसमें। अच्छा। या एक ऐसे, अब वो तो इतनी गंदी फ़ोटो थी, तो वो तो आप सोचो कि हमसे जो बुलवाया गया वो से ज़्यादा और कई चीज़ें हुई हैं साथ में। उन चीज़ों को जब हमने देखना शुरू करा तो तब हमें लगा ये तो बहुत बड़ी एरर है, कि हम तो कुछ और सोचते थे। कैंपेन होना चाहिए कि वाकई में हम जब लोगों से बात कर रहे हैं तो कन्वे कर सकें कि हम क्यों राजनीति में इस पार्टी को यहाँ पे लेकर के आना चाहते हैं। इस पार्टी जो मुद्दों के बारे में बात कर रही है उसकी एक्सपर्ट है, यहाँ तो कुछ और ही निकला।
कोठियाल जी भी राजनीति सीख ही गए हैं। मेरा एक सवाल और रहेगा इसी से जुड़ा हुआ। आप भाजपा की रीति नीति पर देखकर आप भाजपा ज्वाइन करी थी या भाजपा की जीत देखकर आपने भाजपा ज्वाइन करी थी? देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है, जानते तो हम पहले से थे, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं पार्टी में मतलब जब ज्वाइन करा, तब मेरे को ना और बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। संगठन का मतलब क्या होता है? इंडियन आर्मी में संगठन का मतलब होता है कि सबसे रिमोट एरिया में, जैसे मैं बोलूँगा जम्मू कश्मीर के तंगधार में एक गाड़ी पलटी या एक आतंकवादी ने गोली चलाई, आतंकवादी मर गया या अपने आदमी के चोट लग गई, विद इन 10 मिनट्स वो खबर आर्मी हेडक्वार्टर में जो मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट है, एमओ डायरेक्टरेट, फेमस हो रखा है क्योंकि अब हम सब रोज ही सुनते हैं एमओ की रिपोर्ट है, एमओ ने ब्रीफ करा, 10 मिनट में वो कंपाइल होकर के वो रिपोर्ट पहुंची होती है। इसका मतलब वो रिपोर्ट तंगधार का वो कंपनी कमांडर नहीं कर रहा है, कंपनी कमांडर अपने कमांडिंग ऑफिसर को कर रहा है, वो ब्रिगेड में कर रहा है, फिर डिवीजन में कर रहा है, फिर कोर में हो रही है, फिर कमांड में हो रही है, और फिर उसके बाद में आर्मी हेडक्वार्टर पहुंच रही है। और खाली तंगधार की रिपोर्ट नहीं, तंगधार जैसे, क्योंकि आर्मी इतनी बड़ी है, तंगधार जैसा ही कोई चीज़ हो रखी है अरुणाचल प्रदेश में जो बिल्कुल विपरीत दिशा में है, या कहीं समुंदर में, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में कुछ हो रखा है, सारी की सारी 10 मिनट में पहुंच रही हैं। तो इसका मतलब बहुत तरीके से समय समय पे टेस्ट करके, प्रूव करके और उसको इम्प्लीमेंट करके एक संगठन बन रखा है जो है इंडियन आर्मी, कि कैसे चैनल ऑफ रिपोर्टिंग, कैसे तरीका हो, कैसे ऊपर का मैसेज सबसे नीचे वाले तक तरतीब से पहुंचे। वो मैंने, जब मैं आया यहाँ पे और जब मैंने ज्वाइन करा, तो एक बार मैं गया रुद्रप्रयाग, तो मेरे को, क्योंकि अब पार्टी में हमको एक वो भी मिल रखा है, अपॉइंटमेंट मिल रखा है, तो पार्टी ने रुद्रप्रयाग में मैसेज दिया कि कर्नल कोठियाल आ रहे हैं। तो पार्टी का हर मेंबर सदस्य कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया। मैं संगठन की बात कर रहा हूँ। मेरे को ये जो गुप्त काशी है, उससे पहले ना नीचे एक महिला मिली। अब अंधेरा हो गया था, हम लेट हो गए थे, तो महिला ने गुप्त काशी में आना था हमको रिसीव करने के लिए, लेकिन वो नीचे मिली, तो उसने बोला कि भाई साहब, ये मैं आपको यहीं पे वो कर रही हूँ क्योंकि अब शाम हो गई है, मेरे को घर में बच्चों को ही थोड़ा खाना भी बनाना है, और भी ज़रूरतें होती हैं महिलाओं की, और थोड़ी परिवार की भी होती हैं। उसके बाद में महिला ने बोला एक फ़ोटो आपकी साथ में। मैंने बिल्कुल, तो महिला ने फ़ोटो देखी, उसके बाद बोला मैं दोबारा फ़ोटो आपके साथ एक चाहती हूँ। मैंने क्या है? कहती हैं कि ये ना मैंने आगे भेजनी है। अच्छा। यार मेरे को लगा कि आगे भेजना के मतलब ये नहीं है कि एक टिक लग गया है खाली, संगठन इतना स्ट्रांग और इस तरीके से जमीन पे जुड़ा हुआ है। तो मेरे को अरुणाचल प्रदेश और तंगधार की वो बात याद आई कि कोई भी बात किसी भी जगह पे होती है, वो सबसे ऊपर वाले तक कैसे पहुंचती है, और ऊपर वाला कैसे उसे नीचे तक बड़े आराम से पहुंचा सकता है। वो कैसे बना होगा संगठन। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ता गया, लोगों के साथ में जुड़ जुड़ के आगे बढ़ते गए। पार्टी ने कैसे अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को समाज में जोड़ा, बनाया। आज पार्टी का वो लेवल है कि अजय कोठियाल का 78वां 78 नंबर है पन्ने में, जोशियाड़ा में, वहाँ का जो बूथ है, और उसके बाद हर डिटेल जो है वो कहीं ना कहीं बड़े अच्छे तरीके से नीचे से लेके ऊपर और ऊपर से नीचे तक टेक्निकली जुड़ी हुई है। तो अगर ये संगठन स्ट्रांग है, तो इस संगठन के साथ में, और आप इच्छा करते हो कि आपको ना समाज में जुड़ करके अपना खाली नाम कमाने के लिए नहीं, ये नहीं कि मेरी वाह वाह हो जाए, लेकिन हमारे समाज को वाकई में स्ट्रांग बनाने के लिए अगर आपने कदम लेना है, तो मेरे ख्याल से तो ये सामने उदाहरण है बिल्कुल। और फिर ऊपर से जब से नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद में आप देखो मोदी जी के इस शासन के दौरान कैसे कैसे डिसीजन हुए हैं। खाली मोदी जी, पहले तो मोदी जी, और उसके बाद में लोगों ने डिसीजन कैसे लेने शुरू करे, मतलब मुख्यमंत्रियों ने, अपने जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, कि आज हमारी इमेज ही दूसरी है। आज कनाडा का एक इशू चल रहा है, आप भी सुन रहे होंगे। हमने स्टैंड ले लिया, हमने कहा ऐसी की तैसी, पंजाब हमारा हिस्सा है, सिख जो है, खालसे जो है, वो हमारे इतने स्ट्रांग फोर्स है कि हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि तुम अपनी भूमि से ऐसी वाली कोई बात कर सको कि इनके ऊपर शक करा जाए। लेकिन वो डिसीजन हो गया। आज चीन जो है, चीन की नफरी, बहुत बड़ा देश है, नफरी ज़्यादा है, लेकिन आज वो जब एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, यार चीन ठीक है, तू 10 मारेगा ना, हम 8 मारेंगे, लेकिन हमारे 8 जो है वो वैसे होंगे कि मतलब मर जाएं लेकिन आखिरी तक लड़ते रहेंगे। जब वो परिभाषा डिफाइन हो जाती है, उसके बाद ना चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अपने आप आदमी की इच्छा होती है, जब वो समझ जाए
कि ये परिभाषा है आज सरकार की, ये परिभाषा है पार्टी की, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं ना जुड़ करके और आगे चलूँ इसमें। तो हमने तो शायद ठीक है, एक साल ठीक है, वहाँ देख कर क्या है, कुछ वहाँ से भी सीखा, लेकिन उसके बाद में अभी तो हमें मजा आ रहा है। तो इस पे ही सवाल मेरा रहेगा, आपने भाजपा पर भरोसा जताया है, क्या आने वाले समय में भाजपा आपको कोई बड़ा दायित्व दे सकती है? देखो, बड़ा दायित्व छोटा दायित्व क्या होता है, हर कोई इस पार्टी में कार्य करता है, मिल करके आगे चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि 100 आदमियों की एक टीम है, वो मिल करके जब आगे चलती है तो उनको एक डायरेक्शन, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलने के लिए किसी को उनके बीच में किसी को मंडल का कुछ इंचार्ज बना दिया जाएगा, किसी को कोई पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा, किसी को मैनेजमेंट का कोई काम दे दिया जाएगा, किसी को सोशल मीडिया का दिया जाएगा ताकि मैसेजेस सबको पहुंच सकें, किसी को मीडिया का दिया जाएगा ताकि आप लोगों को भी टाइम पे ना बुला करके आपके जरिए, ये नहीं कि आपके जरिए चर्चाएं कर रहे हैं अपनी, आपके जरिए समाज को बताया जा रहा है कि समाज तुम्हारे लिए आज पार्टी कैसे सोच रही है और कर रही है, वो सब चीज़ें। और आप लोग, क्योंकि जब आगे आपको बताया जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि आप खाली सुन लोगे, आप तो जाके ज़मीन पे चेक करोगे ये बोल भी रहा है कि ऐसे ही बोल रहा है, मतलब हवा में बोल रहा है। तो एक टेक्निकल तरीके से एक वो सिस्टम को बनाया जाए। तो उसमें ना ओहदे की आज जो इस पार्टी में जो बात है, ओहदा और विश्वास पार्टी का, ये सब बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं। इसमें आज चीज़ है कैसे मिल करके हम एक आदर्श समाज, कैसे अपना ये जो भारत है ना, इसको वाकई में स्ट्रांग बना सके, कैसे ये जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, कैसे इंटरनल जो थ्रेट्स हमारी बढ़ रही हैं, ड्रग्स एब्यूज़ की बढ़ रही हैं, महिलाओं के एम्पावरमेंट को और बढ़ाया जाए, उसकी जो मतलब अच्छी वो जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें कैसे करा जाए, उसको लेकर के चला जा रहा है। क्या कर्नल अजय कोठियाल को चुनाव लड़ते देख सकते हैं हम भाजपा की टिकट पर? देखो क्या है कि हम भी ये सोचते हैं, जब हमने केदारनाथ में काम करा तो सरकार का तो सपोर्ट था ही, लेकिन सरकार का सपोर्ट तो बहुत लोगों को हो सकता है। हमने एक फॉर्मेट बनाया कि किस प्रकार से इन परिस्थितियों में काम करा जा सकता है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे में भी क्षमता थी। ठीक है, एक संस्था बनाई यूथ फाउंडेशन, 28 लड़कों ने, उनके घर वालों ने हमको अप्रोच करा, हमारे बच्चों को फौज में भर्ती कराओ। तो हमने कहा यार तुम कैसे भर्ती करा सकते हैं, तुम ऐसा करो, उनको ना हमारे पास उत्तरकाशी में निम में जब हम प्रधानाचार्य थे हमारे घर में भेज दो। ट्रेनिंग देनी शुरू करी। वो 28 लड़कों में से 28 के 28 भर्ती हो गए, 4 और थे 32, पर वो कोई मेडिकल कारण से नहीं हुए। तो जब हमने ये चीज़ें देखी तो हमें समझ में आया कि इनको करने के लिए और ऐसी चीज़ों को पहाड़ों में और करने के लिए, उत्तराखंड में और करने के लिए, शायद आप किसी ओहदे में होंगे तो और आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब आप खाली ये नहीं है कि अपनी क्षमता, लेकिन आप साथ में आपके पास कुछ रिसोर्सेज भी हैं। तो आज हमने जब आम आदमी पार्टी से हट करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और जिस तरीके से हमको कॉन्फिडेंस मिला माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी की तरफ से, जिस प्रकार से हमको भरोसा मिला अपने महेंद्र भट्ट जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, वो ये अपने मतलब केंद्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने जिस तरीके से मेरे को बोला, कहते हैं कर्नल तू ना कहीं तेरे को कभी डाउट होता है तू मेरे को रात को भी फ़ोन करेगा, मैं तेरे को खाली बस तेरे ही तरीकों पे कोई एडवाइस दे दूंगा, उसको फॉलो करना। आज भी हमारे तो मतलब बहुत बड़े अब एडवाइज़र वो हैं। जिस प्रकार से ये चीज़ें जब हमने देखनी शुरू करी तो हमें समझ में आ गया कि आज ओहदे की ज़रूरत नहीं है, काम करो, मज़ा आ रहा है, लोग आपसे और ज़्यादा आपको अच्छा कर रहे हैं। कल हम कॉफ़ी पीने चले गए, ऊपर एक जगह है स्टारबक्स, फेमस कॉफ़ी की दुकान। अच्छा। तो वहाँ घुसे तो एक लड़की वो काफ़ी देर से, सर आपको देखा है, सर आपको देखा है, हमारे यहाँ ऐसे कॉफ़ी बनती है। तो हमने उसके साथ फ़ोटो खिंचवाई। वो चमोली गढ़वाल की रहने वाली है। कल हमने वो अचानक उसने कहा सर ये आपकी फेसबुक में आएगी, मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करती हूँ। तो कल रात को 10 बजे फेसबुक में डाला, वो 3,500 उसमें लाइक्स आ रखी हैं, वो लाइक्स आ रखी हैं और बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो समाज में काम करने के लिए तो हमें दिख रहा है कि एक्सेप्टेंस तो वैसी हो रही है। तो इसलिए कोई इलेक्शन लड़ना कोई ऐसा वो नहीं होता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, हम ज़रूर बोलेंगे कि अगर पार्टी समझती है तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, और जो पार्टी की जो दिशा है उसको आगे लेके चलेंगे। अगर पार्टी किसी को इलेक्शन लड़ाती है तो हम पूरे के पूरे साथ में उसके साथ भी लगे। जिस तरह से आपका पहाड़ पर ध्यान रहता है, पहाड़ का चाहे बेटा हो उसको रोज़गार आपने दिलवाया है, कितने लोगों को आपने सेना में भर्ती कराया, पहाड़ की बेटी की जो आपने अभी बात करी, फ़ोटो खिंचवाया है। मैं पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी पर आऊँगा। अंकिता भंडारी को 1 साल हो चुका है, अब उस पे पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मैं राजनीति ही कहूँगा,
भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, केस दान की बात चल रही है। जो कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं ज्योति रौतेला, उन्होंने अपने मुंडन करवा दिया। अब गणेश गोंदियाल की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी अपना मुंडन करवाएंगे। इसको कर्नल अजय कोटियाल किस तरह से देखते हैं? देखो, अंकिता भंडारी जो इशू है, मेरे ख्याल से पहाड़ क्या कहीं पे भी, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स तो कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं है। ये तो टूटा हुआ समाज मानेंगे एक तरीके से। लेकिन साथ में क्या है कि इंसान है तो कहीं ना वो उदंडी भी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी भी करता है। अब उसको सही तरीके से हिट करने की भी ज़रूरत है ताकि समाज हमारा स्ट्रांग रहे। आप देखिए, क्या एक कोई मुद्दे को लेकर के क्या एकदम से बदलाव को देखा जा सकता है? अंकिता भंडारी के जो डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं सब जेल में हैं, लेकिन उसके साथ में ज़रूरत किस चीज़ की है कि कल दोबारा ऐसे ही किसी सड़क में कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग हो, कैसे लोगों के अंदर भरोसा है। हमारा उत्तराखंड की बनावट इस प्रकार की है कि यहाँ पे ना रेवेन्यू पुलिस होती थी पहले। तो रेवेन्यू पुलिस इसलिए होती थी क्योंकि पहाड़ों में लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रेवेन्यू की ज़रूरत जरूर थी कि रेवेन्यू वापस आए। तो इसलिए लोकल जो पटवारी है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अधिकारी होते हैं, उनको अथॉरिटीज़ दे रखी थी कि लॉ एंड ऑर्डर भी वही देखें। पैरेलल अगर पुलिस को वहाँ रखें तो एक तो कोई काम का नहीं है, और ज़रूरत भी इतनी है कि आपने रेवेन्यू वाले जो टास्क हैं वो भी देखने हैं, लोगों की समस्याओं को भी समझना है, लोगों को जो मुद्दे हैं सरकार के वो समझाने हैं। तो वो ना लिमिटेड तरीके से रेवेन्यू जो अधिकारी होते थे वो कर सकते थे, उसी में रेवेन्यू पुलिस भी थी। अब समझ में आ रहा है कि यार ये तो प्लेन्स का असर है, ये जो सोशल मीडिया में नेगेटिव भी लोग सोच करके और लेके चलते हैं, ये जो समाज में जो लुम्पिन एलिमेंट्स होते हैं उन्होंने जो चीज़ें करनी शुरू करी हैं, उसकी वजह से कहीं हमें आज लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा से चेक करने की ज़रूरत है। जैसे मैं कह रहा था, बैक टू बेसिक्स। तो पुष्कर धामी जी ने वो समझा, उन्होंने अपने आप ही खाली ये नहीं कि बस ये मेरा फैसला है, उन्होंने टीम्स बनाई, उन्होंने जगहों के इलाकों को समझा। पिथौरागढ़ की अलग बनावट है पहाड़ की, उत्तराखंड के चक्राता की अलग बनावट है, पहाड़ का इलाका विकासनगर भी है थोड़ा सा, मतलब प्लेन्स का, ये जो मसूरी के ऊपर, मसूरी के नीचे, ये भी पहाड़ का इलाका है। तो सबकी अलग अलग कुछ ना लेकिन ज़रूरतें भी हैं। वो समझ करके फिर पुलिस महकमे को लाए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लाया, उसका डिस्कशन करा गया और एक बड़ा फैसला लिया गया जो कि अमल हो रहा है। इससे ना कैसे चेंजेस आएंगे वो आपको भी समझ में आएगा, और जो सुनेंगे आपको उनको भी समझ में आएगा कि रेवेन्यू पुलिस को ही रिमूव कर दिया गया है। अब लोकल पुलिस को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। कोई बोलेगा यार लोकल पुलिस ठीक है, एक दिन में क्यों नहीं हो सकता, 10 आदमी ऊपर चले जाए, लेकिन चीज़ें तो ऐसे नहीं होती ना। ऊपर जाएंगे, ऊपर जा कर के वो सेटअप बनाएंगे, एक बीट बोलते हैं, बीट पुलिसमैन, ताकि वो चीज़ों को समझे, वैसी चीज़ें करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आज उत्तराखंड सरकार एक मतलब ये नहीं कि क्रिएट करने की कोशिश कर रही है एक मॉडल, लेकिन आज ज़रूरत को समझ करके इन्हें अमल करने की कोशिश कर रही है। हमारे उत्तराखंड की लड़कियाँ कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ रही है। अंकिता भंडारी एक मतलब एक मॉडल रहना चाहिए हमेशा, ताकि हमें याद रहे कि हमारे ही किसी ने, मतलब इस समाज में जो रहता था, उसने ये ऐसा गंदा वो करा है। लेकिन उसको ना पॉलिटिकल तरीके से अगर तुम बाल कटा दो तो क्या है, मतलब कोई लॉजिक है उसमें? बाल कटाने से क्या हो गया? आपको यही तो है, आपकी फ्रंट पेज में फ़ोटो आ जाएगी, लेकिन उसके बाद में आपको क्या जानकारी है बाकी चीज़ों की कि जिनको लेके चलना चाहिए? तो वो तो उनके पास कोई पॉलिटिकल तरीके नहीं होते, तो कहते हैं यार महिला ने बाल कटा दिए तो क्या, मतलब इससे बढ़िया क्या खबर है। कहते हैं ना कि ये कुत्ता तो कई बार आदमी को काटता है, कुत्ते ने अगर आदमी को काट दिया तो खबर तो नहीं है, लेकिन आदमी ने अगर कुत्ते को काट दिया तो खबर है। तो कटवा ले महिला बाल यार, लेकिन उसके बाद में क्या समझदारी भी हो रही है उसके पीछे, वो वाली समझदारी लेके चले तो फिर वो विपक्ष का ना रोल भी प्ले कर रहे हैं। विपक्ष को रोल प्ले करना चाहिए, ये नहीं है कि एक पार्टी चल रही है और खाली वही, विपक्ष को रोल प्ले करना चाहिए। पर अगर इस तरीके से रोल, कल जिलेट की बिक्री हो रही है यार, बाल कटा दिया महिला ने, जिलेट कहेगा कि मैं 500 रेजर बेचता था, मैं 1000 बेचूंगा। बेचारी अंकिता और उसकी माँ तो वहीं रह गई। अजय कोटियाल और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लेके चल रही है अंकिता भंडारी के। लेकिन ये नहीं है कि खाली अंकिता भंडारी शर्मिंदा हैं और ये जो चल रही हैं, ग्रास रूट से कैसे हटाना चाहिए उन चीज़ों पे करा जा रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा, पर बहुत बड़े कई अधिकारी आज जेल में बंद हैं। पहली बार हुआ है उत्तराखंड में। अधिकारी मतलब सीनियर मोस्ट अपने अपने महकमों के, चाहे वो IAS के हों, चाहे फॉरेस्ट के हों। किस चीज़ में? पेपर घोटाले में। उसके बाद भी तो पेपर घोटाले, कहीं ना कहीं इंसान है, दिख रहा है उसे पैसा वो कर रहा है, लेकिन जब उसे रगड़ा जा रहा है,
जब सिस्टम बनाए जा रहे हैं तो आने वाले समय में तो मजाल है किसी की, ऐसे वो करा जाएगा। आगामी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीत सकती है? लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने के जो तरीके हैं उस पर पूरा यकीन है। विपक्ष बाल कटाने के मुद्दों पे चल रही है। नरेंद्र मोदी जी जो आज एक मतलब युवाओं के भी आदर्श नरेंद्र मोदी जी हैं, विदेश में भी आदर्श नरेंद्र मोदी जी हैं। ये जो हमारे जो पॉलिटिकल सेटअप होते हैं हमारे देश के अंदर, उसमें जो चीज़ें जो भी कार्यकर्ता कर रहा है वो नरेंद्र मोदी जी को एक उदाहरण देख के चल रहा है। आर्टिकल 370 जैसी चीज़ खाली ये नहीं है हटा दी गई है, उसको एक लॉजिकल तरीके से हटाया गया है सबको समझा करके। राम मंदिर तो एक मुद्दा पहले से था, क्योंकि कोई शक नहीं है कि अगर वहाँ पे अगर हम अपने फेथ को ही भूल जाएं कि हमारी दो गाथाएं जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहती हैं वो तो हैं जब खुद विष्णु जी ने 2 बार जन्म लिया, एक बार रामचंद्र जी बन के आए, एक बार कृष्ण जी बन के आए। ये जो भागवत गीता है ये हमारा मतलब दिल से भावना से हमारा ग्रंथ है। रामचरितमानस पता नहीं कितनी भाषाओं में है, तो राम मंदिर तो हमारा बनना ही चाहिए था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ में आज जिस तरीके के डिसीजन हो रहे हैं, G20 लोगों को तो ये पता है G20 हुआ, रामनगर में हुआ, पहाड़ में हुआ, मिलेट ये हो गया, लेकिन असली कहानी G20 की क्या कन्वे हुई है। विपक्ष को तो ये इन मुद्दों में बात करनी चाहिए ना, तब वो मुद्दे ना सामने आते हैं, तो मीडिया भी उसको हैंडल करती है। जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, और उत्तराखंड तो वैसे भी मतलब एक राष्ट्रवाद देशभक्ति का उदाहरण पूरे देश में देने वाला वो राज्य है। हर तीसरे घर में कोई ना कोई फौजी है या फौजी का लड़का है या कुछ है, तो इस जगह पे तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो अपनी सीटें निकालेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जब मतलब इलेक्शन जब होगा ना MP का, तो हमारे इसमें कैंपेन करने कोई नहीं आएगा बाहर से। यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ रहे होंगे ये बाहर जाएंगे कैंपेन करने, क्योंकि यहाँ तो जीत ही रहे हैं। बाहर जाकर के औरों को ही बताएंगे भैया ये है कहानी। आपकी म्यांमार में किडनैपिंग हो गई थी, क्या किस्सा था वो? क्या हुआ वहाँ पे ना हर देश की बनावट होती है। अब वो भी हमारे समय में आज़ाद हुआ बर्मा, लेकिन कुछ ऐसा रहा है कि वहाँ पे हमेशा आर्मी का दबदबा रहा है, आर्मी का राज रहा है। उसकी वजह से कई छोटे छोटे इलाके ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ की तरक्की नहीं हुई, तो वहाँ पे लोकल आर्मीज़ बन गई हैं अपने जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए। ऐसी बर्मा की जो सबसे बड़ी आर्मी जो मतलब एक विद्रोहियों की है उसका नाम है अरक्कन आर्मी। अच्छा। अरक्कन पहाड़, अरक्कन माउंटेन, जैसे हिमालय है वैसी अरक्कन माउंटेन्स हैं, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध सबसे खतरनाक तरीके से लड़ा गया था, वो अरक्कन माउंटेन्स हैं, जिसमें हमारे माननीय सुभाष चंद्र बोस जी की सेना आकर के और ब्रिटिश आर्मी के साथ स्ट्रॉन्ग जिसने लड़ाई करी है। वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट एक सड़क बना रही है बर्मा में 109 किलोमीटर की। 7-8 साल से वो सड़क इसलिए नहीं बन पा रही थी क्योंकि वहाँ पे अरक्कन आर्मी और बर्मा आर्मी की बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है, रोज़ गोलाबारी। और दोनों ही अरक्कन आर्मी की भी पूरी सेनाएं वैसी हैं कि पलटन है, कंपनी है, प्लेटून है, ऐसे डिप्लॉयमेंट है उनके। अब हम वहाँ पे जब गए तो हम गए रेकी करने कि इस इलाके में काम करना तो जाके देखते हैं। तो हम स्पीड बोट में अप डाउन कर रहे थे, एक नदी है कलादान नदी 1.5 किलोमीटर चौड़ी। अरक्कन आर्मी ने कहीं उन्हें लगा कि ये कहीं जासूस तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने फिर बीच में हमको रोक लिया, फायर करा, हमारी बोट भी रुकी, उनके स्पीड बोट आए, हमको लेके गए अपने साथ में, हथकड़ी पहनाई। हमें भी पहली बार समझ में आया कि हथकड़ी कैसे पहनाई जाती है। दो हथकड़ी में 2 गोल होते हैं, वो यहाँ पहने जाए, लेकिन यहाँ पहने जाओगे तो आप कूद के भाग सकते हो। तो वो क्या करते हैं, एक हथकड़ी का एक आपको पहनाएंगे, एक दूसरा वाला जो आपको पहना देंगे, तो आप उधर को भागो, मैं इधर को भागूँ, और अरक्कन आर्मी वाला टॉफ़ी खा रहा है और लेके चल रहा है आपको। तो वैसे ही वो हमें पकड़ के ले गए। लेकिन फिर वो 7-8 किलोमीटर वो जो दूरी थी, वो जंगल बड़े अजीब से हैं, बैम्बू के जंगल, उसमें 8 घंटे चला करके ले गए अपने कैंप में। वो थिक बैम्बू का जंगल का इन्वायरमेंट में बना हुआ कैंप था। उसमें हमारे साथ एक इंजीनियर था, उसकी डेथ हो गई, और फिर अरक्कन आर्मी ने हमको रिलीज़ भी करा। लेकिन एडवांटेज भी हुआ, देखो डेथ हुई है कोई शक नहीं है, लेकिन अरक्कन आर्मी से फिर हमारा एक जब कांटेक्ट हुआ तो फिर हमने उनको समझाया कि यार ये सड़क जो है ना, ये देखो जिसके लिए तुम लड़ रहे हो वो पूरा करेगी, तो वो हमारे सपोर्ट में भी आ गए।
तो ये हुआ था वहाँ का इंसिडेंट। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, आप जरा थोड़ी देरी से आए थे तो फादर साहब से हम आपके बात कर रहे थे, आप शादी कब कर रहे हैं? हमको इतनी बार आज बहुत बहुत टाइम के बाद में ये सवाल आया है, और चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हमसे पूछा जाता है ना कि इस पार्टी में क्यों चले गए थे और उस पर क्यों चले गए थे। शादी वाला तो मुद्दा काफ़ी टाइम से गायब हो गया था। नहीं तो ये तो वो वाला पॉइंट टॉपिक है जिसपे कि हम थीसिस लिख सकते हैं, पीएचडी लिख सकते हैं। पता नहीं कितनी बार कितनों ने हमको समझाया कि क्या शादी के फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। कोई रीज़न कुछ नहीं है कि होता ना वो कि कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं फाइनेंशियल वगैरह, या कहीं दिल ही टूट गया, वैसा भी नहीं है। नहीं, कोई पसंद है या थी? देखो हमारे लिए तो आज हमारे तो मतलब 6-7 हज़ार तो लड़कियां, हमारी बच्चियां जो हैं वो जगह जगह पे डिप्लॉयड हैं, जगह जगह पे चीज़ें कर रही हैं। हमें आज अगर जो चीज़ें करनी हैं उन करने के लिए, मतलब हमारी उम्र अभी 53 साल हो गई है। अब हम सोचते हैं कि यार 33 साल के होते तो ठीक रहते तो कितना अच्छा लगता। कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा शीशे में देखने की, लेकिन उम्र का तो फ़र्क नहीं चेंज कर सकते ना। लेकिन जब हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं और जब युवा हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनके बीच में जब हमारी फ़ोटो आती है तो वो लगती है 33 साल की है। तो इसलिए ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में करते रहने चाहिए। कई बार क्या होता है, अपने आप कोई चीज़ आ जाए तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। हम शादी के किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारे माँ पिताजी सबसे हमारे आदर्श हैं। वो तो खुद ही शादीशुदा थे। हमारा छोटा भाई है, उसकी 2 लड़कियाँ हैं। वो हम 24 घंटे उन्हीं के साथ में रहते हैं। तो अपने काम करते रहो। और आप भी ज़रा कभी होगा तो या 5 साल बाद पूछेंगे आपसे, आप कब शादी कर रहे हो। चलिए ठीक है, ज़रूर आएंगे। आपकी शादी में हम जरूर भी इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब दावत कर्नल अजय कोठियाल अपनी शादी की देंगे। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत करी, आपने हर सवाल का जवाब बड़ी सरलता के से दिया। तो ये थे हमारे साथ कर्नल अजय कोठियाल, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बड़ी सरलता से दिया। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।